पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न और डायरेक्शन किस तरह की होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी स्ट्रेट वायर को एक सर्कुलर शेप में मोड़ने वाले हैं। हम लोग एक देखने वाले हैं कि एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी। यहाँ पर आप मेरी वायर देख सकते हैं जिसको मैंने एक सर्कल की शेप में मोड़ दिया है। तो अगर मैं इसको टॉप से देखूँ तो अगर ये मेरे पास स्ट्रेट वायर है तो ये मेरे पास सर्कुलर वायर है। तो इसको हम लोग एक एंगल से देख रहे हैं और वो हमें कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। अब आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर मैं इसके अंदर से करंट पास करूँ तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने वाले हैं एक सर्कुलर लूप के गिर्द। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सर्कुलर लूप और अब मैं इसके अंदर से करंट पास करूँगा। तो मान लेते हैं कि मैं इसके अंदर से करंट पास करता हूँ इस डायरेक्शन में। तो मैं करंट पास करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो ये रहा मेरा करंट इस तरफ और ये इस लूप के अगर चक्कर लगा के जाएगा और यहाँ पर ये इस किस्म का होगा। और अब अज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये लूप इस तरफ जा रहा है हमारे पास। तो ये हमने इसके अंदर करंट पास कर दिया। अब हमें पता है कि इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, हमें ये ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट से पता है जिसके बारे में हमने पहले बात की है। अब हम लोग इसी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न और इसकी डायरेक्शन देखने वाले हैं। तो ये तो मैं पता है कि हम लोग इसको मालूम कैसे करेंगे। इसके गिर्द हम लोग कंपास से रख सकते हैं, इसके गिर्द हम लोग आयरन फाइलिंग रख सकते हैं जिसको हम आखिर में भी देखेंगे भी, और हमें इसका पैटर्न और इसकी डायरेक्शन मालूम हो जाएगी। तो वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि हम लोग इसको थोड़ा सा लॉजिकल और कंसेप्चुअल वे में देखेंगे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्यों जिस तरह की हमें नज़र आती है, उसका पैटर्न हमें आयरन फाइलिंग से जिस तरह का नज़र आता है वो वैसा क्यों है। तो हम खुद से सोचने की कोशिश करते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी। तो अब असल में अगर हम लोग सोचें तो असल में ये जो हमारे पास लूप है ये बेसिकली एक सर्कल है और हमने एक स्ट्रेट वायर को इस शेप में मोड़ रखा है। अब हम जियोमेट्री में किसी भी सर्कल को लाइन सेगमेंट्स में तोड़ सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ढेर सारी स्ट्रेट लाइंस मिल मिल के हमारे पास एक सर्कल बनाती हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी अगर हम लोग स्ट्रेट लाइंस को जोड़ दें, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, तो वो तमाम स्ट्रेट लाइंस मिलकर हमारे पास एक सर्कल बना रही हैं। तो क्यों ना हम लोग इसमें से किसी एक सेगमेंट की मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालें, उस तरीके से हमें कुछ समझ आएगी। तो मान लेते हैं कि मैं इस कोने पर इस ये जो यहाँ पर लाइन सेगमेंट बनेगी जो कि अंदर की तरफ जा रही है, इस कोने पर जो एग्जैक्टली अंदर की तरफ जा रही है मेरी स्क्रीन के अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर हमारे पास किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ हमें पता है कि इस पॉइंट पर ये एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट वायर बन चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इधर से घूम के आ रहा है। तो अब हम लोग इस पॉइंट पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं अपने राइट हैंड थंब रूल से। तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने थंब को पॉइंट करूँगा नीचे की तरफ और अब मेरी उंगलियाँ जिस तरफ कर्ल होंगी उस तरफ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आप इसको करके देख सकते हैं। अगर मैं नीचे करूँगा तो मेरी उंगलियाँ पीछे की तरफ कर्ल होंगी। तो अगर ये मेरा हाथ है तो मेरी उंगलियाँ कुछ इस तरीके से कर्ल होंगी पीछे की तरफ। यहाँ पर से मुझे समझ आ सकती है कि मेरे पास इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी। तो वो कुछ इस तरह से होगी। हमारे पास उंगलियां इस तरफ कर्ल हो रही थी। मैंने जब अपनी उंगली को रखा इस डायरेक्शन में जिस तरफ करंट है, तो हमारे पास हमारी उंगलियां कुछ इस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं। इस डायरेक्शन में, इस नीचे की तरफ हमने अपनी उंगली को इस तरह रखा तो नीचे की तरफ हमारी उंगलियां कर्ल हो रही हैं और दूसरी तरफ वो कर्ल ही नहीं होंगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कुछ इस तरह की होगी। और इसी अब दूसरी तरफ अगर हम लोग इस तरफ आ जाएं तो इस तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होगी इस लाइन सेगमेंट पर। तो बिल्कुल आप यहाँ पर अगेन अपना राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो अब हमारे पास उंगलियाँ इस तरफ कर्ल हो जाएंगी। अब हमारे पास उंगलियाँ इस तरफ कर्ल हो जाएंगी। तो अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी उंगली को इस तरफ रखा, इस तरफ आपने अपनी उंगली को रखा, आपकी उंगलियाँ इस तरह कर्ल हो रही हैं, इस तरह। तो ये इस डायरेक्शन में आपके पास आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ। तो ये तो हमने इन दोनों पॉइंट्स पे देख लिया। अब हर तरफ हमारे पास इसी तरह की लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं, हर तरफ हर तरफ हर तरफ हर तरफ।
हमारे पास इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी। और जब आप इन तमाम मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड कर देंगे, यानी कि तमाम मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो जब भी दो फील्ड लाइंस हमारे पास, अगर एक फील्ड लाइन इस तरह है, एक फील्ड लाइन इस तरह है, तो ये फील्ड लाइंस ऐड अप हो जाती हैं। तो हमारे पास ये तमाम फील्ड लाइंस ऐड अप होके जो नेट, अगर हम लोग अपनी फील्ड लाइन को देखेंगे तो वो कुछ इस तरह की नज़र आती है। ये आपके सामने है। यहाँ पर आप लोग पैटर्न भी देख सकते हैं, करीब करीब ये सेंटर की तरफ जा रही है और सेंटर में जाकर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। और इस तरीके से हमारे पास एक सर्कुलर लूप के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है और काफ़ी ब्यूटीफुल पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरफ हमारे पास, इस तरफ ये मुड़ रही हैं, इस तरफ मुड़ रही हैं, बीच में जाकर स्ट्रेट, और फिर एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट तरफ मुड़ रही हैं। ऐसे है जैसे बीच में लाइन ऑफ स्मिथ हो और उसके दोनों तरफ हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप लोग पूरी मैग्नेटिक फील्ड को देख सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस किस्म की होगी, और ये लाइन हमारे पास बीच में एग्जैक्टली स्ट्रेट हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ भी देख सकते हैं, जितना हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती जा रही हैं। और ये हमने किस तरह से पूरी नेट निकाली, हमने हर लाइन सेगमेंट की, जो यहाँ पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, इनफाइनाइट बनेंगी, लेकिन अगर हम लोग हर के गिर्द गिर्द इस तरह बनाते जाएँ तो हमारे पास जो नेट इफेक्ट आता है वो इसी तरह से है। और इसको हम लोग आयरन फाइनिंग से जरिए से विजुलाइज भी कर सकते हैं, जो हम अभी करेंगे। तो जितना हम करीब आ रहे हैं, ये फील्ड लाइन उतनी क्लोज होती जा रही हैं, उतनी ज़्यादा डेंस होती जा रही है। इसका मतलब हम जितना करीब आ रहे हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग लूप की, वो स्ट्रांग होती जा रही है। सेंटर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। और आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सर्कुलर लूप में हमारे पास डायपोल्स बन चुके हैं, एक नॉर्थ पोल बन चुका है, एक साउथ पोल बन चुका है। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो जिस जगह से फील्ड लाइंस बाहर आ रही होती हैं, क्योंकि हमने कन्वेंशन नॉर्थ की सेट की है कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन है ही, अगर हम एक पॉइंट पर नॉर्थ पोल रखें तो क्या डायरेक्शन होगी, अगर इसका इन फील्ड लाइंस का मतलब है, अगर मैं इस पॉइंट पर एक मैग्नेट रखूँ तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा उसको फोर्स मिलेगी इस तरफ, उसको फोर्स उस पर लगेगी इस तरफ, और उसका जो साउथ पोल होगा उस पर फोर्स लगेगी इस तरफ। अगर मैं यहाँ पर रखूँ उसके नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगी इस तरफ, और साउथ पोल पर फोर्स लगेगी इस तरफ। अगर मैं इधर रखूँ उसके नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगी इस तरफ, और साउथ पोल पर फोर्स लगेगी इस तरफ। तो इस कन्वेंशन से हमें पता है कि जब भी किसी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट में से जिस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होती हैं वो हमारे पास नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारे पास हमारी फील्ड लाइंस जा रही होती हैं, और जिसके अंदर जा रही होती हैं हमारे पास साउथ पोल होता है। तो इस करंट कैरिंग लूप में जो ऊपर वाली सरफेस है, इसकी ये वाली जो तमाम सरफेस है, ये हमारे पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो ये है हमारे पास नॉर्थ पोल, और इधर अंदर की तरफ ये तमाम फील्ड जा रही हैं, तो ये है हमारे पास साउथ पोल। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमने देखा था कि वायर के केस में हमारे पास कोई डायपोल नहीं था, कोई नॉर्थ साउथ पोल नहीं था, क्योंकि कोई ऐसी सरफेस ही नहीं थी जिसके अंदर जा रही होती या जिसके अंदर से निकल रही होती। वो तो बस एक सर्कल था, एक इनकनसेंट्रिक सर्कल, जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कोई नॉर्थ साउथ पोल नहीं बन सकता, क्योंकि कहीं से ये निकलना नहीं आप कह सकते। अगर आप कहते हैं इधर से निकल रही है तो वो तो इधर से भी निकल सकती है, लेकिन इसके अंदर एक टोटल सरफेस के अंदर से निकल रही हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, और इस सरफेस के अंदर जा रही हैं, ये हमारे पास मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। तो अगेन हमने अपनी स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल बनाया था इनको याद करने के लिए, क्योंकि हम लोग हर बार ये सारा प्रोसेस नहीं कर सकते, आयरन फाइलिंग्स लें, कंपासेस लें और तमाम डायरेक्शन को मालूम करें। तो हमने इसके लिए राइट हैंड थंब रूल बनाया था स्ट्रेट वायर के लिए। इसके लिए भी हमने एक रूल बनाया है इसकी जल्दी से इसकी फील्ड को मालूम करने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल हमने सिर्फ ये करना है कि अगर हमारे पास ये सर्कुलर लूप है और हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास नॉर्थ पोल किस तरफ है और साउथ पोल किस तरफ है, तो हमने अपने सर्कुलर लूप के एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल, हमने किसी भी तरफ देखना है, उसके ऊपर से देखना है। और अगर हमें अब मैं देखता हूँ, मसलन मैं इस साइड से ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो इधर मैं इस चीज़ को करता हूँ। तो मसलन मेरे पास ये रहा है मेरा सर्कुलर लूप, इसके ऊपर यहाँ पर नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर मैं अगर इसको ऊपर से देखूँ, टॉप व्यू देखूँ, तो मुझे ये इस तरह से नज़र आएगा। ये रहा मेरे पास, यहाँ पर आप जो मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया कि नॉर्थ पोल किधर होगा, तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि इधर होगा, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता। अब मेरे पास ये सर्कुलर लूप है मेरे वायर का, टॉप से मेरे पास करंट इसमें किस तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट इधर इस तरफ फ्लो कर रहा था हमारे केस में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है।
अब अगर तो आप ऊपर से देखते हैं और करंट आपको क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ नज़र आता है, तो वो वाली साइड आपके पास साउथ पोल है। अगर वो आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ नज़र आता है, तो वो आपके पास नॉर्थ पोल है। नॉर्थ एंटी के अंदर एन है, यहाँ से आप लोग नॉर्थ पोल को याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, तो क्लॉकवाइज तो इस तरफ है जिस तरफ घड़ी मुड़ती है। तो ये करंट हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास नॉर्थ पोल होगा, जो कि इस चीज़ की सेंस बनती है। हमें यहाँ पर कंसेप्चुअली भी पता चल रहा है कि यहाँ पर नॉर्थ पोल क्यों है, जब हमने अपनी फील्ड लाइंस को एक स्ट्रेट वायर के ज़रिए, स्ट्रेट वायर के तरीके से विजुलाइज़ किया। और नीचे की तरफ से अगर मैं देखूँ, अगर मैं इस नीचे वाली साइड की बात करूँ, जो साउथ पोल है, तो अगर मैं इस नीचे वाली साइड की तरफ से देखूँ, तो यहाँ पर अब मेरे पास करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, तो इस तरह से ये इस तरफ वो घूमेगा, तो ऑफ कोर्स मेरे पास करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, नहीं कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, जिसको आप थ्री में विजुलाइज कर सकते हैं। हम लोग इसको एक एंगल से देख रहे हैं, हम लोग इसको नीचे की तरफ से देखें, बॉटम व्यू लें, तो हमारे पास करंट ये इस तरफ से कुछ मुड़ेगा और करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये वाली अगर आप एरो देखें, तो ये वाली एरो बन जाएगी। ये वाली अगर आप एरो देखें, तो ये वाली एरो बन रही है इसके बॉटम व्यू में। यहाँ पर अब हमारे पास क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये नीचे वाली साइड इसकी साउथ पोल है, जिसकी अगेन सेंस बन रही है। चले हमने अपनी एक सर्कुलर लूप की अगर हम करंट फ्लो करें, उसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएं, तो हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी देख लिया और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख ली। अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक आयरन फाइलिंग का डेमो भी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग अपने सर्कुलर लूप के गिर्द अगर आयरन फाइलिंग को रखें, तो हम किस तरह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे मेरे पास एक पिक्चर है, जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर्स है। तो ये सेम या इसी चीज़ को अगर आप देखें, तो मैंने ऊपर भी ड्रॉ किया था, ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर है और यहाँ पर ये मेरे पास एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर है। और यहाँ पर आप देखें तो कई सारी टर्न्स हैं। अगर एक एक ये वायर जा रही है, तो इसके नीचे एक और वायर है, इसके नीचे एक और वायर, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप टर्न्स बनाएंगे, तो ये भी देख लेते हैं, अगर हम लोग अपनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करें, तो करंट पर तो वो डिपेंडेंट है ही, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसके साथ साथ वो नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंडेंट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टर्न्स बनाते जा रहे हैं, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक एक सेगमेंट की एडअप हो रही है। यहीं से तुमने अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने ज़्यादा होंगे, उसके भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर कई सारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ताकि हमारे पास एक इनफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बने कि आयरन फाइलिंग्स उसकी वजह से डिफ्लेक्ट भी हो सके। तो जब हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे इस लूप के अंदर से, तो आप ये देख सकते हैं आयरन फाइलिंग्स कितना ब्यूटीफुल पैटर्न बना रही है। और यही हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। इधर ये हमारे पास सर्कल्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सर्कल्स इस तरह होते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रही, डायरेक्शन आपको कंपास से पता चलेगी। और ये इस तरह होते जा रहे हैं, इस तरह होते जा रहे हैं, और एग्जैक्टली सेंटर में जाकर आप देखें, तो काफ़ी हद तक ये एक स्ट्रेट लाइन में बदल चुके हैं। काफ़ी हद तक ये एक स्ट्रेट लाइन में बदल चुके हैं, काफ़ी स्ट्रेट हैं इन द सेंटर। और यही हमारे पास हमारी मैग्नेटिक फील्ड है एक सर्कुलर लूप की। और हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, क्लॉक फेस रूल से, और कंसेप्चुअल उसका रीज़न भी देख लिया।